गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी हाँ, ऑक्सब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासिर। फिर से एक बार मैं आपके सामने इंग्लिश से संबंधित, टेंस से संबंधित, जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको बहुत तरह के टिप्स बताए जाते हैं। सब सही है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी को शुरू से वेरी बेसिक से सीखना चाहते हैं तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशंस सब चीज जानना है। लेकिन सबसे पहले अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरी चीज है वो है आपका टेंस। इसलिए हमने इसकी पहली पार्ट में चर्चा कर चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का हम लोग इंट्रोडक्शन पहला वीडियो पार्ट 1 में दे चुके हैं। आज हम लोग सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस ऑफ टेंस को समझते हैं। तो चलते हैं, हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंस का जो पहला सीक्वेंस है वो है हमारा प्रेजेंट, सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसके पहली पार्ट हम आपको दे चुके हैं। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। और फिर हम चलते हैं इसकी ये सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस ऑफ टेंस का पहला पॉइंट। जी हाँ, तो हमने बताया है पिछले वीडियो में कि अगर किसी हिंदी वाक्य में है, हूं और हो रहे तो निश्चित रूप से यह वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। चाहे वो आप सिंपल प्रेजेंट की बात करें, मैं पढ़ता हूं, वह खेलता है। अगर कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसमें वह खेल रहा है, यानी हर वाक्यों में है, हूं, हो लगा रहेगा। यदि किसी वाक्य में है, हूं, हो लगा है, चाहे वो मेन वर्ब के साथ हो या फिर जनरल स्टेटमेंट्स हो, हर वाक्य में अगर वो प्रेजेंट है तो उसमें है, हूं लगा रहेगा। मैं खेल चुका हूं, आप आ चुके हैं, बच्चे विद्यालय जा चुके हैं। हर वाक्य में अगर आप मॉडल्स का भी प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ कैन, तो उसमें भी है, वो भी सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट में आता है। तो यानी कि मूल रूप से आपको समझ लेना है कि किसी भी वाक्य में है, हो लगा रहे, चाहे वो नाउन एडजेक्टिव के साथ हो या फिर क्रिया के साथ हो, तो हम इसे कहेंगे सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। जी हाँ, तो चलते हैं, आज हम सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस का जो पहला पॉइंट है उसको समझते हैं। जी, द फर्स्ट नंबर पॉइंट, सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस। सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट पॉइंट, we must understand how can we recognize that this is the sequence of present tense in Hindi and in English both। जी, जो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, नाउन का मतलब होता है, नाम सीधी मोटे तौर पर समझ ले, चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, वस्तुवाचक हो, वो चीज जिसका नाम है दैट इज नाउन। और एडजेक्टिव होता है किसी भी नाउन का गुण। उदाहरण के तौर पर राजू एक अच्छा विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी हो गया नाउन और अच्छा उस विद्यार्थी का एक गुण है, इसलिए स्टूडेंट हो गया नाउन और गुड हो गया एडजेक्टिव। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर पहला नंबर पॉइंट सीक्वेंस ऑफ टेंस का, अगर किसी वाक्य में नाउन यानी नाम, संज्ञा या एडजेक्टिव के साथ है, हूं, हो लगा रहे, तो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, जब अंग्रेजी का हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, सेंटेंस को निर्माण करेंगे, तो हमें एम, इज, आर का प्रयोग करना है। एकदम झंझट खत्म, पूरी से
थोड़ा ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा मात्र 1 महीना लगातार इस वीडियो को वॉच करें, इस चैनल को वॉच करें, आप निश्चित रूप से अंग्रेजी सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ, तो अगर किसी वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव के साथ हिंदी में है, हूं, हो लगा रहे तो हम अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार और पर्सन के अनुसार एम इज आर को लगा देंगे। जैसे एम इज आर का प्रयोग करते हैं, जैसे हालांकि हम पहला वीडियो में एम इज आर का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन यहां पर जो है हम उसी एम इज आर का विस्तृत चर्चा करने आए हैं। और आप अगर अंग्रेजी को दुरुस्त करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ये सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस को बढ़िया से समझें, देखें, तो निश्चित रूप से आपकी इंग्लिश लिखना और बोलना कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। देयर इज नो डाउट इन इट, योर स्पीकिंग एंड राइटिंग विल ब्रश अप। तो यहां पर निश्चित रूप से देख लीजिए, अगर किसी वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव के साथ है, हूं, हो लगा रहे तो निश्चित रूप से हम उसे प्रेजेंट समझते हैं, चूंकि है, हूं, हो प्रेजेंट को दर्शाते हैं। तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लगाएंगे पर्सन्स और सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर, जो इसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए एक उदाहरण, जैसे रमेश एक विद्यार्थी है, बहुत शॉर्ट, चाहे वो नाउन के साथ है, हो लगा रहे, या फिर एडजेक्टिव के साथ है, हो लगा रहे, या फिर दोनों के साथ रहे, दैट डजंट मैटर। यू हैव टू यूज एम इज आर अकॉर्डिंग टू persons and subject. This is the best way to understand. तो यहां देख रहे हैं रमेश, नाम है, सब्जेक्ट है, पर्सन्स है, और अंतिम ये है देखना है हमको, क्या पॉइंट में डेफिनेशन में क्या लगा हुआ कि अगर किसी वाक्य में, ये पूरी वाक्य है ना, तो पूरा वाक्यों में नाउन और एडजेक्टिव विस्तृत रूप जान लीजिए, यहां नाउन है और यहां पे एडजेक्टिव्स है। तो हमने क्या कहा कि नाउन एडजेक्टिव के साथ है, हूं या हो लगा रहे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एम इज आर का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट के अनुसार, अब देखिए इसमें क्या नाउन है, एडजेक्टिव है। विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या है, स्टूडेंट है, क्या है, एक नाउन है, और इसी नाउन के साथ हमारा है लगा हुआ है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो नाउन के साथ हमारा यहाँ पे है लगा हुआ है। अब सब्जेक्ट के अनुसार हमको एम इज आर लगाना है। रमेश नाम, रमेश सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, या किसी भी सिंगुलर नेम, एक वचन सिंगुलर नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, इज और एम ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल आर होता है। तो रमेश इज अ स्टूडेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आया होगा। तो अब देखिए, फिर भी एक बार समझ लीजिए इन शॉर्ट, ब्रीफ।
आई के साथ एम, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज। कोई भी सिंगुलर नेम, एक नाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यू जस्ट अंडरस्टैंड, समझे? कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक नाम के साथ हमको क्या लगाना है? इज लगा देना है। और बाकी प्लुरल नंबर अगर दो नाम आ जाए, लेकिन शर्त होगा कि दोनों के बीच में और हो, जैसे राम और रहीम, दोनों तो नाम है, लेकिन दोनों नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? और के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्लुरल फॉर्म बन जाता है, तब हम उसमें आर लगा देंगे। लेकिन एक नाम यदि हो तो हम उसे क्या लगाते हैं? इज। अब देखिए यहां पे इज आ गया, अब आर कहां लगता है? हालांकि इन सारी चीजों की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, एम इज, यूज ऑफ एम इज आर का। अब हम नया जो है इसमें सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस शुरू कर किए हैं, इसलिए फिर से पुनः हम इसका रेपिटेशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए प्लुरल यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और कोई भी प्लुरल जैसे बॉयज इसके साथ आर, गर्ल्स इनके साथ आर। हाँ, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन हो, और वो कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है तो उसमें जैसे कॉमन नाउन में क्या आता है? काउ, इज, बॉय सिंगुलर है इसलिए इज, गर्ल सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इज लगा देंगे। अब हम समझते हैं आपको एम इज आर का कंसेप्ट पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है क्या? इज इट टेस्ट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर अब देख लेना है कि किसके साथ इज और किसके साथ आर का प्रयोग होता है। एम तो निश्चित है और वो फिक्स है कि सिर्फ आई के साथ ही लगता है। जी हाँ, तो यहां पर देखिए फिर से एक बार, किसी भी नाउन और एडजेक्टिव, हिंदी में संज्ञा और विशेषण, किसी भी नाउन और एडजेक्टिव के साथ अगर है, हो और हो लगा रहे तो आपको क्या समझना है? उसके साथ आपको जब भी आप अंग्रेजी बनाएंगे इसको, तो उसमें आपको एम इज आर का प्रयोग करना है। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब इसका एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव का माना बताइए क्या होगा? हिंदी में क्या होगा एफर्मेटिव? हिंदी में एफर्मेटिव का माना होता है सरल वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें नावाचक नहीं पाया जाए, या फिर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, जैसे क्या, क्यों, कैसे, ऐसा शब्द ना हो, सीधी, सिंपल और सरल वाक्य है, उसे हम कहते हैं एफर्मेटिव। चलिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर और बाकी जो बचेंगे वो अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हियर वो लोग खिलाड़ी हैं। देखिए है आ गया, और है किसके साथ लगा हुआ? खिलाड़ी, दैट मीन्स इट इज नाउन। खिलाड़ी क्या है? प्लेयर। इसका इंग्लिश क्या होगा? नाउन। ये दे, वो लोग का इंग्लिश दे। अब चलिए, दे के साथ क्या लगता है? आर। दे के साथ क्या लगता है? आर। तो दे आर खिलाड़ी। खिलाड़ी का इंग्लिश क्या हो गया? प्लेयर। वो लोग, सब्जेक्ट हमारा प्लुरल है इसलिए वर्ब भी प्लुरल होगा, तो उसका अगला नाउन भी प्लुरल होगा, इसलिए दे आर प्लेयर्स, नॉट दे आर प्लेयर, दे आर प्लेयर्स। अब इससे संबंधित आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, यहां से जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स। आपको इंग्लिश बोलना बस यहीं से स्टार्ट, एम इज आर से स्टार्ट कर देना है,
अब बोल सकते हैं। बस आपका सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, कुछ दिन आप मेहनत करें, निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। आप सिर्फ कंटिन्यू हमारे इस चैनल को वॉच करें, इसको देखें, समझें, पढ़ें, ध्यान करें, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश बोलना और लिखना दोनों आ जाएगा। चलिए, शी इज अ नर्स, he is a doctor, you are a player, India is a very vast country, my book is new, it is English book। इस तरह से देखिए, सब ये स्टूडेंट्स नाउन है, गुड एडजेक्टिव है, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स ये नाउन है, फिर आप यहाँ नर्स, फिर देखिए नाउन है डॉक्टर, यहाँ प्लेयर, फिर देखिए वास्ट कंट्री, ये कंट्री एक नाउन है। इस तरह से नाउन और एडजेक्टिव के साथ अगर हिंदी में है हो तो अंग्रेजी में हम उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एम इज आर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसको बोल भी सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए आपको इस तरह से टेंस को समझना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। इसलिए सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको टेंस आना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, टेंस से एकदम शुरू कीजिए और आप अपना इंग्लिश को मजबूत और स्पीड दिलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स तो बिल्कुल करें। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।